देखिए बच्चों, आज हम ये गुणोत्तर श्रेणी शुरू करेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिनमें प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। जैसे ये कहा जाए ए आर स्क्वायर डॉटेड ए आर पावर n माइनस 1 गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ ये बात आती है कि ए क्या है, ये ए है प्रथम पद और जो आर है यह सार्व अनुपात है, ये सार्व अनुपात है। अब बात यह है कि सार्व अनुपात कैसे प्राप्त करता है, किया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे 3 फिर 9 27 इस प्रकार से यदि गुणोत्तर श्रेणी है तो यहाँ सार्व अनुपात निकालते हैं। सार्व अनुपात आर बराबर दूसरा पद बटे पहला पद, तो इसे कट जाएगा तो 3 आ गया। तो जो 3 है ना, ये सार्व अनुपात है। तो सार्व अनुपात हम कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब यह जो गुणोत्तर श्रेणी है इसका जो व्यापक पद है या नवा पद, तो यहाँ लिखेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी का या नवा पद हम Tn से दिखाएं या फिर An से दिखाया जाता है। ये है An बराबर ए आर पावर n माइनस 1। तो ये है गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद, ठीक है। जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से n वां पद हो गया। तो गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद An बराबर a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो इससे हम किसी गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद, चौथा पद, 5वां पद, 10वां पद कोई भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 9.3 का ये गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न नंबर 1 है। गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्ट में गु श्रेणी भी कहते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी है 5/2, 5/4, 5/8 डॉटेड का 20वां पद तथा n वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ हम गुणोत्तर श्रेणी लिखते हैं 5/2, 5/4, 5/8 इस प्रकार से। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर 5/2 सार्व अनुपात r बराबर दूसरा पद बटे पहला पद। तो दूसरा पद 5/4 है, पहला पद 5/2 है। तो ये आ जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ। तो हो जाएगा 5 गुणित 2 और 4 नीचे 5। तो 5 से 5 कट गया, 2 1 के 2 और 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा 1/2। तो सार्व अनुपात आ गया आपका 1/2। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो सूत्र देखिए ये है Tn बराबर ए आर पावर n माइनस 1। अब यही n की जगह हम 20 रखेंगे तो हो जाएगा T20 = a का मान है 5/2, r का मान है 1/2, इस पे घात n की जगह 20 रखेंगे और -1। तो यहाँ देखते रहिए 5/2 गुणित 1/2 और इस पे घात 20 में से घटा देंगे तो 19 आएगा। तो देखते रहिए ये 5/2 गुणित 1 पे घात 19 का मान 1 होता है और 2 पे घात 19 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये 5 1 के 5/2 पे घात 19 में यहाँ एक घात है तो 1 और 19 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये 20वां पद हो गया। अब कह रहा है n वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे तथा Tn बराबर a इंटू आर पावर n माइनस 1।
तो एक जगह तो 5/2 लिखेंगे, r के जगह 1/2 लिखेंगे और घात है n-1, तो यहाँ 5/2, ठीक, 1 पे घात इतने का मान 1 और 2 पे घात n-1, तो हो जाएगा 5 1 के 5/2 पे घात। देखिए हाँ, यहाँ तो 1 है और ये -1 है, तो -1 और +1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 पे घात n आएगा, केवल इतना, ठीक है। तो आप समझ गए तो ठीक है, नोट कर लीजिए। 2 में आते हैं हम, तो ये कह रहा है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार अनुपात 2 है। तो देखिए 8वां पद 192 है, तो हम यहाँ लिखते हैं माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अनुपात आर है। तो यहाँ 8वां पद सूत्र है 91वें पद का, Tn बराबर a × r⁻n-1। तो 8वां पद का मतलब T8 और a की जगह a रहेगा, r के जगह सार अनुपात 2 दिया हुआ है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर इस पर घात n के जगह जो है 8 और -1। तो 8वां पद T8 दिया हुआ है 192, तो हम यहाँ 192 लिखेंगे, बराबर a गुणित 2 पे घात 8 में से निकल गया तो 7, 192 बराबर a गुणित, देखिए 2 पे घात 7 का जो मान है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128 ये हुआ। तो a बराबर हो जाएगा, यह नीचे आएगा 192/128। तो हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम 4 से काट दें, 4 3 12 4 दूना 8, फिर 4 चौक 16 4 8 32, ये हो गया 48/32 और 16 3 48 और 16 दूना 32, तो 3/2 आ गया प्रथम पद ए। और हमसे पूछ रहा है कि 12वां पद, तो ये हो गया, सूत्र यही है Tn बराबर a × r⁻n-1, ये सूत्र है, ठीक है। तो an की जगह हम 12 लिखेंगे, a की जगह 3/2, देखो बच्चों a का मान 3/2 आया है, 3/2, r की जगह हम 2 लिखेंगे और n के जगह, देखिए n की जगह क्या है 12, तो 12 और -1, तो बच्चों 3/2 और 2 पे घात क्या है 11 हो जाएगा, 2 पे घात 11 हो जाएगा। तो यहाँ 3 गुणित 2 पे घात 11 और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3 गुणित 2 पे घात 10 हो गया। तो आप आगे लिख सकते हैं 3 गुणित, देखिए 128 तो हुआ था, 2 पे घात 7 का मान, तो 3 और 3 माने 8, 8 का गुणा कर लेते हैं, 8 × 64 और हासिल 6 लगा, 8 दूना 16, 16 6 22, हासिल लगा 2, 8 के 8 2 10, ये 1024, 1024। अब 10 और 24 में 3 का गुणा करते हैं, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7, 3 0 में 0, 3 के 3। तो देख लिया आप लोगों ने कि गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद है 3072, ठीक है। तो आप नोट करिए प्रश्न नंबर 3 को, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद PQ तथा S हैं, तो दिखाइए कि Q² बराबर P × S। तो यहाँ हम मान लेंगे
माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। तो पांचवा पद कह रहा है, तो सूत्र है 91 पद का Tn बराबर a इंटू आर पावर n-1। इसी का उपयोग किया जाएगा। तो पांचवा पद n की जगह 5t5 बराबर a इंटू आर पावर 5 - 1। तो t5 माने पांचवा पद बच्चों दिया है p, तो यहाँ लिखेंगे p बराबर a इंटू आर पावर 4, ये लिखेंगे हम। उसके बाद देखिए आठवां पद, तो हम लिख देंगे यहाँ t8 इक्वल टू a इंटू आर पावर 8 - 1। आठवां पद q दिया है, तो यहाँ q लिखेंगे a इंटू आर पावर 7। इसके बाद 11वां पद तथा t11 इक्वल टू a इंटू आर पावर 11 - 1। 11वां पद दिया हुआ है यस, तो यहाँ लिखेंगे यस बराबर a इंटू आर पावर, ये घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो सिद्ध करना है हमें, तो यहाँ देख लेते हैं जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है q स्क्वायर इक्वल टू p इंटू एस। तो इसका LHS लिया जाए, तो LHS में है q स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ देखो q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है a आर पावर 7, इसका है स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो इसका मतलब है a पे घात 2 गुणित r पे घात 7 दूना 14। तो ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू r पे घात जो 14 है उसमें से हम 4 लिख लेते हैं, और बाद में a के साथ हम लगा देते हैं r पे घात 10, क्योंकि 10 और 4 14 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये है a इंटू आर पावर 4। देखिए a इंटू आर पावर 4 का मान p दिया है, तो हम इतने के स्थान पर लिख देंगे p इंटू ये यस दिया, देखिए यस के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे यस। तो राइट हैंड साइड आ गया। यही हमें दिखाना था कि q स्क्वायर बराबर p एस। नोट करिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए चौथा पद जो है उसके दूसरे पद का वर्ग है, दूसरा पद। देखिए प्रश्न कह रहा है कि चौथा पद का मतलब t4 और दूसरे पद का मतलब t2। अब कह रहा है ये दूसरे पद का वर्ग है, तो दूसरे पद का जो वर्ग है वो चौथे पद के बराबर है। तो चौथा पद होता है a इंटू आर पावर 3 और दूसरा पद होता है AR, तो इसका यहाँ वर्ग है। तो AR3 यहाँ a स्क्वायर आर स्क्वायर, तो देखो एक a से एक कट जाएगा, r पे घात 2 से r पे घात 2 हटेगा, तो यहाँ केवल r बचेगा और यहाँ a बचेगा। प्रश्न में दिया है कि प्रथम पद -3 है, तो हम यहाँ -3 रख देंगे, तो r का मान भी -3 आ गया और a का मान भी -3 है। हमसे कह रहा है कि सातवां पद Tn का सूत्र होता है a आर पावर n-1, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को लगाएंगे। तो t7 बराबर a की जगह -3 और r की जगह -3, इस पे घात 7 - 1। तो देखिए -3 ऐसे रहेगा इंटू -3 पे घात 6। तो देखो बच्चों -3 गुणित -3 पे घात 6 का मान 729 होता है, तो हम यहाँ 729 लिख दिए। अब क्या करेंगे, -3 का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 9 27, यहाँ से लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 7 21।
तो 7वां पद हो गया -2187। नोट करिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कौन सा पद है, अनुक्रम जो दिया गया है उसका कौन सा पद है। तो नंबर ए दिया है 2, 2 कड़ी में 2, 4, लास्ट में 128। तो देखिए इसी को हल करते हैं, पहले इसी को हल किया जाएगा। तो नंबर ए 2, 2 कड़ी में 2, 4, लास्ट में है 128। तो यहाँ बच्चों प्रथम पद ए तो 2 दिया है, सार अनुपात r बराबर 2 कड़ी में 2/2, इसे कट गया। यहाँ आ गया कड़ी में 2, यहाँ आया कड़ी में 2, और लास्ट में जो है 128, इसको हम tn अर्थात nवां पद कहेंगे, ये है 128। तो यहाँ सूत्र है nवां पद के लिए tn बराबर a इंटू r पावर n माइनस 1। tn तो यहाँ 128 लिखेंगे बराबर a का मान 2 है, r की जगह कड़ी में 2 रखेंगे और यहाँ n माइनस 1 है। तो 128 को 2 पे घात 7 लिखते हैं और यहाँ 2 है, और ध्यान दीजिएगा ये 2 पे घात कड़ी हटेगी तो बटे 2 हो जाएगा, n माइनस 1/2। तो यहाँ एक काम और कर सकते हैं कि 2 से यहाँ भाग करेंगे इसमें, तो 2 पे घात 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 पे घात क्या है n माइनस 1/2। तो ये दोनों तरफ छट जाएगा, तो 6 बराबर हो गया n माइनस 1/2। हम तिरया गुणा करेंगे, n माइनस 1 बराबर 6 दूना 12, या n बराबर 12, ऋण 1 उधर जाएगा तो धन 1, तो जुड़ गया तब 13 हो गया। तो जो ये श्रेणी दी गई है या अनुक्रम दिया गया है नंबर ए, उसका पदों की संख्या कौन सा पद, तो कहेंगे 13वां पद है। तो यहाँ देख लीजिए, अब नंबर बी यहाँ देखते हैं। नंबर बी ये है कड़ी में 3, फिर 3, फिर है 3 कड़ी में 3, फिर डॉटेड लाइन 729। तो यहाँ देखिए प्रथम पद a बराबर कड़ी में 3, सार अनुपात r बराबर दूसरा पद बटे पहला पद। तो देखो बच्चों एक बात है कि जो 3 है इसको हम 2 बार कड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से होता है, तो 3 होता है, इसलिए हमने लिखा जिससे कि नीचे से ये कट जाए। तो आ गया कड़ी में 3, और अंतिम पद बच्चों tn बराबर दिया है 729 दिया हुआ है। तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे अनुमा पद का, तो ये होता है tn बराबर a r पावर n माइनस 1। तो tn का मान दिया है 729 बराबर a की जगह हम लिखेंगे कड़ी में 3 गुणित r की जगह है कड़ी में 3, इस पे घात n माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा 729 अभी ऐसे रखेंगे हम, इस पे घात 1 आप मान सकते हैं, रहता भी है। तो कड़ी में 3, इस पे घात n आ गया, n इसलिए आया, देखिए आप यहाँ कि 1 प्लस में है या माइनस में 1 है, तो कट जाएगा, केवल n बचेगा। 729 को लिखेंगे 3 पे घात 6, और ये जो 3 है कड़ी हटेगी तो घात बटे 2 हो जाता है, तो n बटे 2 हो गया। 3 से 3 हट गया तो 6 बराबर हो गया n बटे 2। तो तिरया गुणा करेंगे तो या n बराबर 6 दूना 12। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, तो सी नंबर इसके बाद लगा देते हैं, नोट करिए। हाँ देखिए 5वें का जो सी पार्ट था अब उसको हल किया जाएगा। देखिए यहाँ बच्चों प्रथम पद a बराबर दिया है 1/3, और सार अनुपात r बराबर क्या होता है कि दूसरे पद में पहले पद से भाग दिया जाता है, तो भाग माने बटे, तो दूसरा पद बटे पहला पद हो गया। तो ये जो है ऊपर आएगा ये यहाँ, तो 1 गुणित 3 और 9 गुणित 1, तो 3 से कट गया, 3 के 3, 3 त्रिका 9, तो आ गया 1/3। और जो अंतिम पद है बच्चों tn बराबर, वो दिया हुआ है 1/19,683, ये tn। तो सूत्र है आपके पास, देखिए क्या है, tn बराबर a इंटू r पावर n माइनस 1।
यहाँ रखा जाएगा 1/19,683। ए के जगह लिखेंगे 1/3 गुणित आर की जगह लिखेंगे 1/3, इस पे घात n-1। देखो बच्चों, इसे लिखेंगे 19,600 जो 83 है, इसको लिखेंगे 3 पे घात 9 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/3, इस पे घात। देखिए यहाँ अगर इसको हम ब्रैकेट करें तो यहाँ एक है, एक और माइनस से कट गया तो आ गया केवल n। 1/3 पे घात 9 बराबर 1 पे घात n का मान 1 और 3 पे घात n, तो 1 से 1 हट गया तो यहाँ 3 पे घात 9 बराबर हो गया 3 पे घात n, या अब 3 और 3 हट जाएगा तो n बराबर आ गया 9। यही हुआ इसका आंसर, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों देखो, अब हम 9.3 का ये छठा सवाल बताएंगे। इसमें कह रहा है 3 संख्याएं दी गई है और कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 2/7, दूसरी है x और तीसरी है 7/2। तो बात यहाँ यह है, देखिए ये पढ़े हैं कि जब 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ ये कहा जाए कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तब क्या होता है, B² बराबर A गुणित C होता है। ये फार्मूला है। तो इसी के आधार पर हम इसे देखते हैं, क्या है, -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो फिर x² जिस इसको लिखा गया तो यहाँ लिखेंगे हम x² बराबर -2/7 गुणित -7/2। तो बच्चों 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, x² बराबर यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1, तो -1 का गुणा -1 में तो 1। अब x बराबर लिखेंगे तो प्लस और -1, ठीक, यही x का मान है, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों देखो, अब हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अभी तक हम चौथा, 5वां या 10वां पद ज्ञात कर रहे थे, अब हम योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो ये पहला सवाल है, देखिए यहाँ, तो यहाँ इसका हल होगा, ये प्रथम पद है, प्रथम पद ए से दिखाते हैं, a बराबर 0.15, सार अनुपात को r से दिखाते हैं। r बराबर होता है क्या, दूसरा पद बटे पहला पद। तो दूसरा पद 0.015 और पहला पद 0.15। देखो बच्चों, यदि हम दशमलव हटाते हैं ऊपर से 3 अंक से, नीचे 2 अंक से, तो नीचे एक 0 बनेगा, तो ये हो जाएगा 15/150। तो 15 के 15, 15 धम्मा 150, 1/10। 1/10 जो आया इसको हम लिख सकते हैं 0.1। अब यहाँ पदों की संख्या n बराबर 20 दिया है। अब बात यहाँ एक है, जो r का मान है वह 1 से कम है। तो देखिए यहाँ हम फार्मूला लिख देते हैं, जब r इज लेस दैन 1 तब योग n बराबर a1 माइनस r पावर n बटे 1 माइनस r। तो जब r का मान 1 से कम होता है तब यह सूत्र लगता है। और मान लीजिए कि जब r का मान 1 से अधिक हो जाए तब योग क्या होगा, तब योग होगा n बराबर a r पावर n -1 अपान r -1। तो देखिए हम यहाँ सूत्र लिख दिए हैं कि जब r का मान 1 से कम होगा तब यह
और जब r का मान 1 से अधिक होगा तब ये सूत्र। तो यहाँ इस सवाल में क्या है कि r का जो मान है वह 1 से क्या है, कम है, तो इसलिए यह सूत्र लगेगा Sn बराबर a1 माइनस आर पावर n अपान 1 माइनस आर। एन की जगह हम 20 रखेंगे, सभी वैल्यू रखेंगे। एस 20 बराबर ए के जगह लिखेंगे 0.15 और 1 ऐसे रहेगा, आर की जगह 0.1, इस पे घात 20 लिखेंगे और पूरे बटे 1 माइनस 0.1। तो यहाँ देख लीजिए 0.15, फिर यहाँ 1 माइनस 0.1 पे घात 20 ही रखेंगे और बटे घटाएंगे तो 0.9 आएगा। तो इसको आगे यहाँ देख लेते हैं, दशमलव हटेगा और यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से हटाइए और एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, तो हो जाएगा 1.5 कोष्ठक में 1 माइनस 0.1 पे घात 20 और बटे में हो जाएगा 9। तो 3 से काट देते हैं, ठीक है, 3 तिरिका 9 और 3 पचे 15। तो ये आ जाएगा, या इसको और सरल करें तो 5/30 करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 हटेगा तो 0 बढ़ेगा और यहाँ 1 माइनस 0.1 इस पे घात 20 रहेगा। तो चलिए 5 के 5, 5 6 29, तो 1/6 हो गया। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस 0.1 पे घात 20/6, ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 8 में भी वही करना है कि n पदों तक का योगफल निकालना है, जैसे इसके पहले 7वें प्रश्न में किया गया था। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर कड़ी में 7 है, सार अनुपात r बराबर कड़ी में 21 बटे कड़ी में 7। तो इसको लिख सकते हैं हम अलग अलग, कड़ी में 3 गुणित कड़ी में 7 और एक कड़ी में 7 है, कट गया, आ गया कड़ी में 3 और पदों की संख्या n है। तो ये Sn बराबर सूत्र लिखते हैं a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। देखिए ये तब लगाते हैं फार्मूला जब r इज ग्रेटर दैन 1। जब r इज ग्रेटर दैन 1 होता है तब ये सूत्र लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिखा गया है आपको। तो मान अब रखते हैं हम, a का मान कड़ी में 7 है, r का मान कड़ी में 3 है और इस पे घात n है -1 अपान कड़ी में 3 -1। हम क्या करेंगे कि देखिए इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये कड़ी में 7 ऐसे रखे हैं और ये 3 पे घात n/2 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी हटेगी तो घात 1/2 होता है -1। अब क्या करेंगे हम, कड़ी में 3 -1, कड़ी में 3 + 1 का गुणा नीचे करेंगे और कड़ी में 3 + 1 का गुणा ऊपर करेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं, देखते रहिए, कड़ी में 7 और फिर कड़ी में 3 + 1 इसको लिखे और फिर इसे लिखें 3 पे घात n/2 -1 अपान में क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक में जुड़ा है दूसरे में घटा है, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, पहली का वर्ग माने कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 2। अब इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे है वैसे लिख देते हैं, कड़ी में 3 + 1 और ये 3 पे घात n/2 -1। ठीक है, ये है आंसर इसका, नोट करिए। प्रश्न नंबर 9 है, यही योगफल ज्ञात करना है n पदों तक, 1 - a² - a³ n पदों तक के लिए। तो देखिए यहाँ हम कैपिटल A का प्रयोग करेंगे। कैपिटल A प्रथम पद है 1 और सार अनुपात कैपिटल R, तो -a/a, तो इसका मान -a। तो पदों की संख्या n है, तो सूत्र Sn बराबर a कोष्ठक में ये दिया है 1 - r
पावर n अपान 1 माइनस आर। बात यह आई कि ये सूत्र क्यों लगा, सूत्र यहाँ लगा कि जब r इज लेस देन 1, तो बात आती है कि r लेस देन 1 कैसे है, r का मान माइनस में क्यों है, माइनस में इसलिए है बच्चों, देखो यहाँ कह रहा है कि a जो है ऋण 1 नहीं है, मतलब a ऋण नहीं है, तो जब a का मान धन रहेगा, तो जब यहाँ a का मान धन रहेगा तो ये तो माइनस है, तो ये माइनस में आएगा, अर्थात r जब a का मान धन होगा तो r का मान निगेटिव होगा, जब निगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि r का मान 1 से कम है, r का मान 1 से कम है, तब ये फार्मूला अधिक होने पर ये होता है, कम होने पर ये फार्मूला। तो इसी में रखते हैं हम सभी पदों को, देखिए a का मान 1 और यहाँ 1 माइनस r की जगह माइनस है और इस पर घात n है और फिर 1 माइनस r का मान माइनस है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 का गुणा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, 1 माइनस माइनस a पावर n और 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 में n पदों तक ही ज्ञात करना है। तो प्रथम पद जो दिया हुआ है a बराबर x क्यूब है और सार अनुपात r बराबर x पे घात 5 बटे x पे घात 3 है, तो ये हो जाएगा x पे घात 2, 5 में से 3 निकल जाएगा तो ये 2 हो गया। तो n पदों का योगफल यस n बराबर a 1 माइनस r पावर n बटे 1 माइनस r, इसी में रख देते हैं। तो a की जगह आप क्या रखेंगे, x पे घात 3, यहाँ 1 माइनस x के जगह r के जगह है x स्क्वायर, इस पे घात n है, देख लीजिए, और 1 माइनस x स्क्वायर, यही है, या इसके आगे एक और लिख सकते हैं आप, x क्यूब 1 माइनस x घात 2 का गुणा n में 2n बटे 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 11 थोड़ा हट कर है ये, इसमें क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है सिग्मा 2 प्लस के 3 पावर के इक्वल टू 1 to 11, मतलब के का मान 1 से 11 तक है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा चेंज है बच्चों, यहाँ 2 प्लस 3 पावर के, यहाँ के इक्वल टू 1 to 11, इसको जब हम यहाँ से सिग्मा हटाएंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 प्लस 3 पावर, अब यहाँ 1 हो जाएगा और फिर क्या होगा 2 प्लस 3 पावर 2 होगा, फिर ऐसे कहाँ तक लिखेंगे 11 पदों तक, ये लिखा गया। ठीक है, अब देखिए 2 पे कोई घात नहीं है तो 2 को कितनी बार लिखा गया 11 तक, तो 11 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसको इसलिए ऐसा किया गया 11 का गुणा किया गया, जैसे 2 फिर 2 बार फिर 3 बार 4 ऐसे होता, अगर मान लीजिए 2 बार होता 2 का गुणा करते, 3 बार होता 3 का गुणा करते, 11 पद तक है अर्थात 11 बार है तो 11 का गुणा किया गया। तो यहाँ देखिए ये 3 पे घात 1 प्लस 3 पे घात 2 प्लस ऐसे कहाँ 11 पदों तक, अर्थात 3 पे घात 11 ये बना। तो 11 दूना है तो 22 हो गया, लेकिन यह जो है गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है, तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए फार्मूला है n पदों का योगफल यस n बराबर a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ये तब लगता है जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो r का मान जब 1 से अधिक होता है तो ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि r का मान 1 से अधिक है कि नहीं, तो देखिए 3 है ये, और ये 3 का वर्ग 9 है तो 9 बटे 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे यही फार्मूला, a की जगह 3 और फिर यहाँ r की जगह 3 है, 3 पे घात 11 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, तो हो गया बच्चों 22 प्लस 3 ऐसे है और 3 पे घात 11 माइनस 1 और बटे में 3 में से 1 घटा दिए 2, तो इसका हल हो गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे।